हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका धन्यवाद। आज बहुत दिन के बाद मैं लाइव आई हूँ। आप सब लोग का प्यार ऐसे ही मुझ पे बरकरार रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज का टॉपिक मैं ले रही हूँ कि सुर में कैसे गाएं। बहुत सारे लोग जो है वो म्यूज़िक सीखते हैं, और नहीं तो यूट्यूब से सीखते हैं और कोई ज़रिए से सीखते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ एक ऑप्शन मिल जाता है म्यूज़िक सीखने का, सुनने का। लेकिन उसको सुर में कैसे गाएं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले कोई भी गाना गाना है, फिल्मी गाना है, क्लासिकल गाना है, तो उसमें आपको सबसे पहले उसको सुनना है कम से कम 3 बार। सुनने के बाद आपको उसका कौन सा राग है वो सर्च कर लीजिए। फिर उसके राग के अंदर जो जो स्वर आते हैं उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर उसे गाइए। ये गाना गाने का तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन इसके पहले आपको हर रोज़ कम से कम 1 घंटे का रियाज़ करना है, जिसमें आपको सा पे रियाज़ करना है। सबसे पहला एक ही सुर सा पे आप रियाज़ कीजिए, जितना हो सके उतना सा पे रियाज़ कीजिए। अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी आपका सा का रियाज़ जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो आप प का रियाज़ कीजिए। अगर ये दोनों भी आपका सक्सेस हो जाता है तो फिर आपको कौन से स्केल पे गाना है, ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा कि आपका गाने का स्केल कौन सा है, ओरिजिनल सॉन्ग कौन से स्केल पे है, आपको कौन सा स्केल सूटेबल होता है, जहाँ पे आपकी आवाज़ फटती नहीं है, ऊपर जाने में दिक्कत नहीं आती है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपने स्केल को पहचानने के बाद अपने स्केल में गाना गाना रहेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है तानपुरे के साथ गाना। आप तानपुरा ले सकते हैं, उसके साथ गा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन यानी नेट पे तानपुरे की फ्री में ऐप मिल जाएगी, तो आप उसके साथ ही हमेशा रियाज़ कीजिए, ताकि आपको कान को बहुत सपोर्ट मिलेगा कि आप क्या गा रहे हो, आप क्या सुन रहे हो और आप क्या गा रहे हो। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप कुछ खाना पका रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, कुछ भी, लेकिन आपके पेशेंट्स के लिए 5 या 10 मिनट दिन की आप तानपुरी को जितना हो सके उतना सुनने का प्रयत्न कीजिए। जितना सुनेंगे आपको उतना आपका कान पक्का होता जाएगा। और तानपुरा शुरू करने के बाद आपको हारमोनियम पे सुर को बजाना है और उसको सुनना है। अगर वो परफेक्ट हो जाता है फिर आप तानपुरा के साथ गाइए और तानपुरा सुनते जाइए। तो ये हो गया हमारा 3rd पॉइंट। अभी लास्ट एंड 4th पॉइंट। अगर ये सब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो आप जितना हो सके उतना बेसिक राग सीखें। जैसे राग भीमपलासी हो गया, राग बागेश्वरी हो गया, राग यमन हो गया, राग भूपाली हो गया। तो इससे आपका बेस बहुत पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो आपको संगीत सीखने में और आसानी हो जाएगी। तो इसी के साथ इस श्रृंखला को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपनी कमेंट मुझे भेजिएगा कि आपको कौन सा राग सीखना है, कौन सा राग में आपको ज़्यादा आलाप सीखनी है, तान सीखनी है। तो मैं अपनी कोशिश करूँगी, मैंने जो रियाज़ किया है और जो स्टडी की है वो किसी और तक पहुँचे। मेरा ये उसमें कुछ उन लोगों का बेनिफिट हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। थैंक यू।